हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। मतलब क्या हुआ कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर जो भी कोई आवेशित कण है, पार्टिकल है, वो लंबवत प्रवेश करेगा। लंबवत का अर्थ हो गया कि आपका चुंबकीय क्षेत्र और आवेश की गति के बीच में कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो उस स्थिति में आवेशित कण की गति कैसी होगी, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। जैसे अपन मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्रॉस का अर्थ जानते ही हो आप, तल के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपन ने ले लिया। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति वर्ताकार होती है। ऐसे वर्ताकार पथ में गति करता है। वो कैसे करता है? वर्ताकार पथ में। तो ऐसे कोई वर्त बनाएगा तो मान लो ये इसकी रेडियस हो गई r। ठीक है, और यहाँ पर अपन मान लो इस आवेशित कण प्लस q को दर्शा दें। तो आप भी जानते हो वर्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है, स्पर्श रेखे। तो यहाँ पर वेग हो गया v ऐसे। जब आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि इस पर लगने वाला चुंबकीय बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, F = QVB sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो क्या हो गया, F = QVB। तो अपन कहते हैं मान लो कि माना एक धनावेशित कण या धनावेशित कण मान लेते हैं। हाँ, धनावेशित कण प्लस Q, किसको माना है, प्लस Q। धनावेशित कण प्लस Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में लिख दूं B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत प्रवेश करता है तब थीटा = कितना होगा, 90 डिग्री। तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। भाई लंबवत का अर्थ ही 90 हो गया। ठीक है, लंबवत वो तब थीटा = 90 डिग्री। अब नीचे लिख दे, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, F = QVB sin थीटा, और यहाँ पे थीटा = कितना है, 90 डिग्री। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, आप जानते हो sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो F = क्या हो जाएगा, QVB। ये आप इसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा, F = QVB। ठीक है, अब अपन बात करें, यह चुंबकीय बल, ये जो लग रहा है ना F = QVB, यह चुंबकीय बल एक अभिकेंद्रीय बल की भांति कार्य करता है। अतः कण की गति वर्ताकार होगी। ये अभिकेंद्रीय बल की बात है। अब देखो, अगर आप चाहो कि भाई इसकी अभिकेंद्रीय बल की बात करता है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा हमेशा क्या होती है, वर्त के केंद्र की ओर। अगर आपको निकालना तो आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया था, उससे अगर अप्लाई करके आप देखो तो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी है, वेग भी है और आप बल भी। तो लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप निकालोगे आप इससे, तो उस कंडीशन में आपके इसमें लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे आएगी, केंद्र की ओर आएगी। लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या आएगी, केंद्र की ओर। तो ये जो आपका चुंबकीय बल F = QVB है, इसको चुंबकीय बल भी कह सकते हो या लोरेंज बल भी कह सकते हो। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लोरेंज बल। अपन पढ़ चुके पहले कि लोरेंज बल अकेला चुंबकीय क्षेत्र होता है तो क्या होता है, F = QVB sin थीटा। और चुंबकीय क्षेत्र के साथ अगर विद्युत क्षेत्र भी हो तो उस कंडीशन में लोरेंज बल की वैल्यू क्या होती है, QE + QVB sin थीटा। रिमेंबर होगा आपको। तो यहां पर ये आपका लोरेंज बल है, क्या बन गया, अभिकेंद्रीय बल बन जाता है।
तो अपन लिख दें भाई लोरेंज बल किसके इक्वल है, अभिकेंद्रीय बल के। लोरेंज बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। अब वैसे तो फिजिक्स के अंदर अभिकेंद्रीय बल खुद कोई बल नहीं होता, कोई दूसरा बल है वो ही अभिकेंद्रीय बल की बात ही व्यवहार करता है। मतलब क्या हुआ कि जिस बल की भी दिशा वर्त के केंद्र की ओर होगी, अभिकेंद्रीय बल हमेशा वर्तीय गति में ही होता है, तो जो जिस बल की भी दिशा केंद्र की साइड में हो जाती है उसको अपन अभिकेंद्रीय बल मान लेते। और यहाँ पर जो आपका लोरेंज बल है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस वर्त के केंद्र की ओर, इस कारण इसको अपन क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। अब अभिकेंद्रीय बल लोरेंज बल आपका क्या है, QVB, और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ये आपका इक्वल। अब देखो ये तो हो गया लोरेंज बल, ये तो कौन हो गया, लोरेंज बल, और ये कौन हो गया, अभिकेंद्रीय बल। दोनों इक्वल रख दिया आपने, दोनों इक्वल रख दिया, एक v से तो v क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या आ गया, mv/qp। r कौन होता है, त्रिज्या, तो ये कौन है आपकी वर्तीय पथ की त्रिज्या, ये कौन हो गई, वर्तीय पथ की त्रिज्या। ठीक है। तो अगर अभी तो अपन बात करते हैं भाई वर्ताकार पथ में गति करेगा, तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, तो ये आपके सामने अपने एक ही कंसेप्ट लगाया क्या, कि लोरेंज बल क्या बन जाएगा, अभिकेंद्रीय बल बन जाएगा। और जैसे लोरेंज बल अभिकेंद्रीय बल बनेगा दोनों को इक्वल रख देंगे और हमें उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कैलकुलेट हो गई। ये वर्तीय पथ की त्रिज्या r इज इक्वल टू mv/qb आ गई। ठीक है। अब ये तो बात हुई। अगर अपन और चेंज कर अपन कण का आवर्तकाल निकालना चाहें, भाई आवर्तकाल क्या होता है, भाई अपन बात करें भाई कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की डेफिनेशन आप जानते होंगे, क्लास 11th में आई हुई है। क्या होती है कि या तो अपन कहें दोलन गति में भी होता है, आवर्तीय गति में भी होता है। तो अपन बात करें कि एक दोलन में लगा गया समय आवर्तकाल कहलाता है, या यूं कह सकते हैं एक चक्कर में लगा गया समय, किसमें, एक चक्कर में लगा गया समय भी क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। तो इस कंडीशन में आवर्तकाल की बात करें तो अब देखो एक चक्कर में लगा गया समय आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में लगा गया समय, एक चक्कर में लगा समय। ठीक है, लगा समय होगा आवर्तकाल। तो अपन क्या करें, t इज इक्वल टू एक चक्कर में तय दूरी, में तय दूरी, और यह बात कर लें बट्टे वेग। क्यों, क्योंकि समय क्या होगा, दूरी बट्टा चाल या दूरी बट्टा वेग। तो यहां पर क्या कर लिया, अपना समय चाहिए, एक चक्कर में लगा समय, तो अपन कहते हैं टी इक्वल एक चक्कर में तय दूरी बट्टा वेग। अच्छा, एक चक्कर में तय दूरी। अब देखो वर्ताकार पथ है, ये वर्ताकार पथ है, मान लो इस वर्तीय पथ पे कोई गति कर रहा है। तो यहां से अगर मान लो अपन इस ए पॉइंट से बात करें, ए पॉइंट से एक चक्कर मारकर वापस ए पॉइंट तक पहुंच जाएगा। भाई ए से स्टार्ट हुआ और इसकी परिधि पर घूमते घूमते कहां पहुंच गया, ए पर पहुंच गया, तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो इस एक चक्कर के दौरान पार्टिकल चला कहां, वर्त की परिधि पर। तो अपन एक चक्कर में तय दूरी किसके इक्वल होगी, वर्त की परिधि के इक्वल ही तो होगी। तो अपन कह सकते हैं टी इज इक्वल टू 2πr/v। क्या हो जाएगा, 2πr/v, क्योंकि दूरी किसके इक्वल हो जाएगी, वर्त की परिधि के इक्वल। इस कारण अपन लिख दिया 2πr/v, पहली बात। दूसरी बात, अब ये यहां तक तो आपका आवर्त, अब आप इसको चेंज करना चाहो, चेंज कैसे करें भाई, r इज इक्वल टू क्या निकाला अपन ने, mv/qb। अतः अपन t की वैल्यू लिख दें, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/v, तो अपनी जगह r की जगह क्या लिख दो आप, mv/qb। तो v से v कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2πm/qb। ये आपका इसका एक चक्कर में लगाने के बाद में जो भी समय लगा, एक चक्कर लगाने में जो भी समय लगा वो हमें प्राप्त हो गया, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, आवर्तकाल। ठीक है, तो आवर्तकाल तो समय, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। और आपकी त्रिज्या थी, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, दूरी। अब तीसरी अगर आपसे बात करें कि कण की आवर्ती ज्ञात करो, तो अपन कण की आवर्ती भी ज्ञात कर सकते हैं, कण की आवर्ती। अब आवर्ती और आवर्तकाल का संबंध आपको ध्यान से, आवर्ती अपन किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल एन से।
तो आवर्ती स्मॉल n है तो ये क्या होती है, बराबर 1/, आवर्तकाल। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू 1/t या इज इक्वल टू करते हैं 1/2πm/QB। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, QB/2πm। ये आपके कण की आवृत्ति प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इतनी सी कहानी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लेंथी बातें नहीं है। अपन दोबारा आपको एक बार मैं मोटा मोटा बता दूं। पहली बात तो कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण है वो 90 डिग्री के साथ प्रवेश कर रहा है। कितने के साथ कर रहा है, एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। जैसे ये 90 डिग्री के साथ इसमें प्रवेश करेगा, इस पर चुंबकीय बल लगेगा और चुंबकीय बल क्या होगा, लोरेंज बल। उसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू QBB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपने पहले डिसाइड कर रखी है, कितनी होनी चाहिए, 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, QBB आ गया। चलो ये यहाँ तक तो ठीक है। सेकेंडरी हमने कहा कि ये जो चुंबकीय बल या जो लोरेंज बल लगा है F इज इक्वल टू QBB, ये इस स्थिति के अंदर किसके इक्वल बन जाता है, अभिकेंद्रीय बल के। किसके इक्वल बन जाता है, अभिकेंद्रीय। जैसे ये अभिकेंद्रीय बल के इक्वल बनता है, आपका ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, ये कैसे करता है, इसमें सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन कर देगा। इसका पथ कैसा होगा, वर्ताकार। पथ कैसा होगा, बहुत बार पूछते हैं कि अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो कण का पथ कैसा होगा। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, पथ कैसा होता है इसका, वर्ताकार पथ। ठीक है, इन दोनों को अपने लोरेंज बल किसके इक्वल बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्रीय बल, दोनों को इक्वल रखा तो यहाँ से अपने को पथ की रेडियस प्राप्त हो गई, पथ की त्रिज्या प्राप्त हो गई, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर अपन चाहें कि कण का आवर्तकाल ज्ञात करना है तो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्र में लगा समय। तो यहाँ पर एक चक्र का अर्थ क्या होगा, एक चक्र में तय दूरी बट्टा वेग वाला फॉर्मूला लगाएं तो एक चक्र में लगा समय आ गया ना। और एक चक्र में तय दूरी कितनी होगी, इसकी रेडियस के इक्वल, तो क्या रख देंगे अपन, 2πr। और वेलोसिटी क्या है, v। r आपने कैलकुलेट कर रखा है, r की वैल्यू पुट करोगे तो आपका t इज इक्वल टू आ जाएगा 2πm/QP। अगर अपन आवर्ती बात करें तो आवर्ती क्या होती है, 1/, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का इन्वर्स कर दीजिए, वो आपकी आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आवर्ती का मात्रक क्या होता है, एक तो हर्ट्ज होता है, दूसरा क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड। हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, कंपन प्रति सेकंड के इक्वल होता है। तो यहां से एक जो आपको हमेशा ध्यान रखने का कि पथ कैसा होगा, ये ध्यान रखिएगा, पथ बहुत बार पूछा जाता है, वर्ताकार। कण का पथ कैसा होगा, कण का पथ वर्ताकार पथ होगा। कब, जब आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा कि देखो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, क्या कि आपकी इस स्थिति के अंदर लगने वाला लोरेंज फोर्स है वो अभिकेंद्रीय बल के इक्वल हो जाएगा। इससे आपकी रेडियस आ जाएगी, रेडियस आते ही आपका आवर्तकाल आ जाएगा, और आवर्तकाल आते ही आपकी क्या आ जाएगी, आवर्ती आ जाएगी। ठीक है, ये अपनी आज की क्लास थी। आज आप टॉपिक छोटा ही लिया कि भाई इजी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर दूंगा जिसका आप सोल्व करके आप आंसर बताएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या कि ये तो लंबवत हुआ है, इसकी बजाय अगर समांतर भी तो हो सकता है। अगला क्या कर सकते हैं अपन, समांतर। अपन कहते हैं कि समांतर चुंबकीय क्षेत्र, समांतर चुंबकीय क्षेत्र, समांतर चुंबकीय क्षेत्र, समांतर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, आवेशित कण। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि B और V दोनों पैरेलल हैं, दोनों क्या है, पैरेलल। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। समांतर का अर्थ तो ये होता है दोनों के बीच में बढ़ने वाले कोण की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। तो जब दोनों समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण, देखो अगर समांतर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित है, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। ठीक है, जैसे थीटा की वैल्यू 0 होगी तो अपन क्या बात करेंगे, लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, लगने वाला F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा।
और थीटा इज इक्वल टू आपने क्या पुट कर दिया 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में लोरेंज फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 0, या चुंबकीय बल की वैल्यू 0 आएगी। जब समांतर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करेगा तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि इस स्थिति में कण पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होगा। अतः आवेशित कण बिना किसी विक्षेप के सीधा निकल जाएगा। ठीक है, जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो अपने पथ से डाइवर्ट नहीं होगा, तो सीधा सीधा निकल जाएगा। जब ये सीधा निकलेगा तो अपन क्या कह सकते हैं, इस स्थिति में सीधा निकल जाएगा, अर्थात पथ रेखीय होगा। ये ध्यान रखना है, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे तो पथ रेखीय होगा, लंबवत प्रवेश करे तो कैसा होगा, वर्ताकार होगा। लंबवत वाली स्थिति में तो फोर्स सप्लाई होता है और वो क्या बन जाता है, विकेंद्रीय बल। लेकिन जब पैरेलल होते हैं तो उस स्थिति में कोण की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, रिजल्टेंट इस पर लोरेंज फोर्स 0। तो अपन क्या कहेंगे कि इस पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा, अतः बिना कोई विक्षेप के आवेशित कण सीधा निकल जाएगा, अर्थात उसका पथ क्या होगा, रेखीय होगा। तो ये समांतर वाली स्थिति है। ठीक है, चलो अब आज का क्वेश्चन देखो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। मैंने आपको कहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, एक ही बात है, होती है। ए द्रव्यमान के, बी आवेश के, सी ऊर्जा के, डी संवेग के। जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। थैंक्स।